बिना फार्म बनाए, बिना ट्रेनिंग किए सिर्फ 50 मुर्गी से आप शुरुआत कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत कम खर्चा लगेगा। साथ ही साथ आप जो बाहर जा कर के ट्रेनिंग की जो समस्याएं होती है, हम औरतों का यही होता है कि हम लोग घर से ना तो बाहर निकल पाते हैं और ना ही हम किसी काम में आगे बढ़ पाते हैं, क्योंकि निकलना ही नहीं होता है तो ट्रेनिंग कैसे करें। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि 50 मुर्गी से स्टार्ट करना है। इसमें आपको बहुत कम लागत आएगा, साथ ही साथ एक बहुत अच्छा मुनाफा आपको महीने का देखने को मिलेगा। इतना अच्छा खासा मुनाफा आपको देखने को मिलेगा कि आप बिना दूसरों की मदद लिए अपना खुद का जितनी भी ज़रूरतें होती है, अपने बच्चों की जितनी भी ज़रूरतें होती है, सारा कुछ आप सिर्फ 50 मुर्गी पाल करके भी पूरा कर सकते हैं। आपको मैं इसी वीडियो में आगे जो है पूरा प्रॉपर तरीके से इसको कैसे करना है, घर बैठे घर में रह के अपने घर के कामों को करते हुए, तो सारा कुछ मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी। तो वीडियो में बने रहे शुरू से लास्ट तक। वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर होगा लेकिन आपके बहुत ही काम आएगी, तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा। साथ ही अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बहुत 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 अच्छे हैं और जहां भी हैं अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। तो मैं आपको आज 50 मुर्गी का बजट बताऊंगी, जो कि मैंने बहुत अच्छे से इस पर काम किया है। उसके बाद मैं आप लोगों को बता रही हूँ, मैंने इस पर्ची में टोटली जो है, आपको उल्टा दिख रहा है, देखिए, टोटली इसमें लेखा जोखा करके मैं आपको बता रही हूँ ताकि ज़रा सा भी मिस्टेक होने की कोई गुंजाइश नहीं है। 50 मुर्गी पालना बहुत इजी है। इसके लिए आपको ना ही फार्म बनाने की ज़रूरत है, ना ही कहीं बाहर जाके ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत है। जो भी जानकारी होती है, जो बेसिक सी जानकारी होती है, वो मैं आपको फ़ोन के द्वारा दे दूँगी। साथ ही साथ 50 हो या 100 हो, जितने भी आपको चिक्स चाहिए वो आप मेरे फार्म आ करके यहाँ से लेके जा सकते हैं, क्योंकि 150 मुर्गी का डिलीवरी करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए जितना भी चाहिए आपको, 10 चाहिए, 20 चाहिए, सब मिलेगा, लेकिन आपको आके ले जाना पड़ेगा, ठीक है। आपको बच्चा, दाना, मेडिसिन, ड्रिंकर, फीडर सब कुछ यहाँ पे मिलेगा हमारे फार्म पे। तो मैं आपको पहले 50 मुर्गी का जो भी ये है वो मैं बता देती हूँ। तो सबसे पहले तो देखिए, आपको रखना कहाँ है। तो आपको जहाँ पे आप रह रहे हैं वहीं पे एक छोटा सा कोना होगा ना, तो उसी में आपका 50 मुर्गी आराम से एडजस्ट हो जाएगी, क्योंकि 50 मुर्गी के लिए आपको बहुत बड़ी जगह की ज़रूरत नहीं होती है और ना ही आपको अलग से उसको फार्म बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो कुछ भी नहीं करना है, जहाँ रह रहे हैं जैसा है वैसा ही रहने दीजिए। बस थोड़ा सा उसके लिए जगह बनाइए, वहाँ पे जो है उसके लिए ब्रूडिंग एरिया छोटा सा तैयार कर लीजिए। आपको लेना है 50 चिक्स। 50 चिक्स जैसे कि उसका जो रेट है वो कभी कभी ऊपर नीचे, मतलब हमेशा ही ऊपर नीचे चलता रहता है। अभी जो चिक्स का रेट है वो 25 से 30 के बीच में है। कभी आपको 26 में मिलेगा, तो कभी 27 में, तो कभी 28 में, ठीक है। इसमें कोई संशय नहीं है। काफ़ी बार मैं बताती हूँ, फिर आप लोग कहते हैं, मैं प्रॉपर जो बता देती हूँ आप लोग उसी में टिक जाते हैं, तो रेट एक जैसा कभी भी रहता नहीं है। दूसरी बात देखिए, 50 चिक्स का अगर हम 26 रुपया भी मान के चलते हैं तो आपको 1300 रुपये का चिक्स पड़ जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको 1300 रुपया खर्च करना पड़ेगा। कुछ थोड़ा मोड़ा अमाउंट तो लगता ही लगता है, क्योंकि इसमें आपका एक मोटा रकम आने वाला है। अब देखिए, जो 50 मुर्गी आप ले रहे हैं तो उसके लिए आपको बहुत मतलब प्रॉपर तरीके से सारे दाना चलाने की ज़रूरत नहीं है। आपको लेना है प्री स्टार्टर। प्री स्टार्टर बहुत ही अच्छे क्वालिटी का होता है। इसमें हाई प्रोटीन दाना होता है। इसमें वो सारे चीज़ें मौजूद होती हैं जो एक मुर्गी को अच्छी ग्रोथ के लिए, अच्छा स्वास्थ्य के लिए चाहिए होता है। तो आपको एक बैग प्री स्टार्टर लेना है, जिसमें आपको 2500 रुपया पर बैग के हिसाब से आता है। तो आपको 50 मुर्गी में ज़रूरत तो नहीं है एक बैग की, लेकिन आप ले लीजिएगा तो आपको दूसरा दाना चलाने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। दूसरा इन्वेस्ट आपका यहाँ पे हुआ, पहले तो 1300 हुआ, उसके बाद 2500 हुआ। अब देखिए, मेडिसिन का जो खर्चा है वो देखिए, कभी कभार मौसम के अनुसार हमें थोड़ा मोड़ा इन्वेस्ट उसमें करना ही पड़ता है, जिसमें कि वैक्सीनेशन हो गया,
कुछ दवाइयाँ हो गया, जो कि अगर कुछ हो गया बीच में तो हमें चलाना पड़ता है, क्योंकि हम उसको इतना खिलाने के बाद छोड़ नहीं सकते हैं। सिर्फ 200 रुपये की मेडिसिन के लिए हम इतना खर्चा करके तो नहीं छोड़ेंगे ना। तो इसलिए मेडिसिन का जो खर्चा है वो हम 200-300 के लगभग मान के चलते हैं, ठीक है। मान लीजिए 300 रुपया आपका मेडिसिन में चला गया, तो 300 रुपया अगर आपका यहाँ पे इन्वेस्ट हुआ, आप जो भी इन्वेस्ट है आप वो लिख के रखिए टोटली। अब जैसे कि आप बच्चा लाएंगे तो उसी समय आपको पेपर चाहिए, गुड़ चाहिए, सूजी चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में एकदम से हम लोग हाई प्रोटीन दाना नहीं देते हैं, तो इसलिए आपको शुरुआत में सूजी ही देना है, गुड़ पानी चलाना है। तो उसमें क्या है कि आपका जो है पेपर, गुड़, सूजी, इन सारा कुछ मिला के आपका 100 रुपया का खर्चा आ जाएगा। तो 100 रुपया का खर्चा यहाँ पे फिर इन्वेस्ट हुआ। जो भी इन्वेस्ट है आप नोट करते जाइए। एक्स्ट्रा खर्चा मैंने यहाँ पे 500 रुपया जोड़ के रखा है। कभी कभार जैसे कि बिजली की कोई समस्या हो गई बीच में, या फिर कुछ और चीज़ें, कोई आ गया, कहीं जाना पड़ गया, तो जो भी इसमें एक्स्ट्रा 2-4 रुपये का खर्चा होता है वो मैं 500 रुपया एक्स्ट्रा में जोड़ के रख देती हूँ, ठीक है। तो कुल मिला के मेरा यहाँ पे 4700 रुपये का इन्वेस्ट लगा है, जो कि एक साधारण सी घर बैठे महिला भी इतना इन्वेस्ट तो कर सकती है, क्योंकि आज के समय में हर महिला इतनी सक्षम होती है कि मतलब नहीं भी है तभी भी, जैसे स्वयं सहायता समूह वगैरह है तो इतना छोटा मोटा लोन तो हमें मिल ही जाता है, तो इतना इन्वेस्ट हम लोग कर सकते हैं। तो कुल हमारा इतना ही इन्वेस्ट होगा। अब हमारा यहाँ पे जो है मुर्गी कितना है, 50 है। 50 मुर्गी को हमें 3 महीना तक रखना है, तो इतना दाना बहुत है। इतना दाना खिलाइए, साथ में 1 महीना के बाद दाना के साथ में आपको थोड़ा बहुत हरा चारा भी देना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे टोटली आपका 50 में से 50 बच जाए ये ज़रूरी नहीं है, 1-2 पीस तो मरता ही मरता है, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे 5% मोर्टेलिटी छोड़ देती हूँ। तो अगर मेरा जो है 5 मुर्गी मर गया तो कितना बचा, 45 बचा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है इसको हमारे पास अगर 20, 30, 50, 100 रहेगा तो वो तो कोई होलसेल लेगा नहीं, हम खुद मार्केट में जाकर उसको सेल करेंगे। तो अगर हम उसको मार्केट में सेल करेंगे तो पर मुर्गी आपका 400, 450 के रेट में बिकता है। जो मुर्गा होता है वो तो और भी रेट में बिकता है, लेकिन यहाँ पे मैं एकदम लो मान के चलती हूँ कि चलिए 300 में ही बिका है। 300 में भी अगर मेरा बिका तो पूरे जो 50 मुर्गी है ना, तो 50 मुर्गी में मेरा 15,000 आता है। लेकिन क्योंकि उसमें से मेरा 5 मोर्टेलिटी के में कवर हो गया तो मेरा 1500 रुपया जो है माइनस हो गया। तो यहाँ पे अगर 1500 मेरा माइनस भी हो गया तब भी यहाँ पे मेरा 13,500 रुपया प्रॉफिट आया है। मतलब कुल मिला के जितना भी हमने बेचा उसमें हमारा 13,500 रुपया आ गया है। यहाँ पर आपको पीछे जाना है, आप याद कीजिए कि आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है 4,700 रुपया। यहाँ पे 13,500 में आपको 4,700 को माइनस कर देना है। आप जब उसको माइनस करेंगे तो आपका कुल यहाँ पे 8,800 रुपया 45 मुर्गी को बेच करके आपको प्रॉफिट आता है। आप सोच सकते हैं कि अगर आप हर महीना 50 मुर्गी भी डालते हैं और 50 मुर्गी भी हर महीना आप सेल करते हैं तो ये लगभग 200 कम 9,000 रुपया आप महीने का कमा रहे हैं। कौन देगा आपको बताइए? 9 रुपया देने वाला कोई नहीं है, तो 9,000 कौन देगा? ये बहुत अच्छा खासा अमाउंट है अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अपने बच्चों को ज़रूरतें पूरा करने के लिए, ठीक है। और ये एक बहुत ही रिक्वेस्टिंग वीडियो था। काफ़ी बहनों ने मुझे बोला था कि 50 मुर्गी के ऊपर बताएं, तो मैंने जो है पूरा क्लियरली बताया है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि कैसे इसको क्या करना होता है और कितना इन्वेस्ट है और कितना मुनाफा है। तो इसी के साथ मैं आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट अच्छे से वीडियो में। तब तक के लिए आप सब अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।